साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, आज फिर से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना सपना रीट का वादा जीत का मैच सेशन नंबर 11 को। आइएगा, सेशन नंबर 11 में क्या चीजें होने वाली हैं। अपन यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार होंगे, और साथ में लास्ट में रैपिड रिवीजन के तहत अपन करंट अफेयर्स के कुछ एक क्वेश्चन है और वो भी अपन करने वाले हैं। आइएगा, प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। तो सीधी सीधी बातें अपनी है वो प्रारंभ होने वाली है। एक बार सेशन को शेयर करें और लाइक कर दें। एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आगे बढ़ा दें। चले, पहला प्रश्न आपके सामने क्या आ रहा है, और अक्सर मैं कहता हूं वही बात याद रखिएगा कि रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं, हार यहां स्वीकार नहीं। आइएगा, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आ रहा है सर? पहला तो कुछ नहीं है, आएगा। ये पहला प्रश्न आपके सामने है कि कमलेश नागरकोटी का संबंध किस जिले से है। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों को लेकर के लगभग अपन सारे खिलाड़ियों को कवर करने का यहां प्रयास करेंगे। कमलेश नागरकोटी का संबंध ये किस जिले से है? अब आप सोच रहे होंगे हमने तो पहली बार नाम सुना है। चलेगा, मैं बताता हूं ये संबंधित है किससे। तो आपका उत्तर आएगा सर ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। लेकिन जिले की बात आती है तो कौन से जिले से संबंधित है? तो आपका उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा सर ये बाड़मेर से संबंधित है। फिर आप कहेंगे सर जोधपुर, जोधपुर का नाम आते एक नाम याद रखिएगा, रवि बिश्नोई, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। रवि बिश्नोई का संबंध कहां से? तो आपका उत्तर आएगा सर जोधपुर से। अगर मैं टोंक की बात करता हूं तो आप कहेंगे खलील अहमद, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, और ये कहां के हैं? आप कहेंगे सर टोंक जिले से हैं। अगर मैं नागौर की बात करता हूं तो याद रखिएगा कि महिपाल लामरोड, महिपाल है लोमरोड या लामरोड ऐसा करके नाम है, ये नागौर के, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूं कि क्रिकेट में सर और कौन कौन है राजस्थान के खिलाड़ी, जैसे कि आप बात करते हैं दीपक चाहर, ये कहां से हैं? तो आप कहेंगे सर धौलपुर से हैं। जैसे कि मैंने कहा इसके अलावा राहुल चाहर, ये भी कहां से हैं? ये भी आपके धौलपुर से हैं। दीपक चाहर, राहुल चाहर, इनका संबंध कहां से? धौलपुर से। एक आते हैं अशोक शर्मा, अशोक शर्मा का संबंध कहां से है? आपका उत्तर आएगा ये भी जयपुर से है। और इसके बाद में जैसे आप चलते हैं तो एक आते हैं अभिजीत तोमर, और अभिजीत तोमर की बात आती है, ये भी कहां से है? तो आपका उत्तर आएगा सर जयपुर से। एक बात याद रख लेना, ये जो मैंने नाम लिखे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे नाम ये आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। और आपको ध्यान होगा अभी हाल ही के अंदर चर्चा में रहे कौन? तो आप कहेंगे रवि बिश्नोई, जो अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर भी खेल रहे हैं। चलें आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई सारे के सारे, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो। अगला प्रश्न फिर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आ रहा है सुनिएगा। अवनी लेखरा जिनका संबंध निशानेबाजी से है, ये निम्न में से कौन से जिले से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। अवनी लेखरा का प्रश्न तो ये मान लो कि पक्का आएगा ही आएगा आपके पेपर में। खिलाड़ियों से जितने प्रश्न आने उनमें अवनी लेखरा का प्रश्न पक्का। अवनी लेखरा जिनका संबंध निशानेबाजी से है, यानी शूटिंग से है, ये निम्नलिखित में से किस जिले से संबंध रखती हैं? नंबर 1 क्या है? चूरू जिले से है। आप कहेंगे सीकर से, जयपुर से या अलवर से है। तो सीधा सीधा सा उत्तर इसका है, इनका संबंध कहां से है? जयपुर से। एक बात पक्का याद रख लेना कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान की क्या है? तो आपका उत्तर आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर 1 बात। इसके बाद में जैसे ही आप दूसरी बात पे जाते हैं तो अपने पास आएगा कि इन्होंने टोक्यो का जो पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा की बात आ रही, इसका मतलब ये दिव्यांग श्रेणी में है। तो याद रखिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते थे। आप कहेंगे सर 2 पदक का मतलब? एक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एक इन्होंने जीता था कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। और ये इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऐसा करने वाली पहली महिला निशानेबाज थी जो पैरा निशानेबाज है, याद कर लीजिएगा। एक स्वर्ण पदक जीता और दूसरा आपका कांस्य पदक। इसके बाद में इनसे संबंधित एक बात और याद रखना, यानी समापन के टाइम,
जब टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन हुआ उस टाइम भारतीय ध्वजवाहक, यानी भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो आप कहेंगे यही थी, यानी भारत का झंडा लेकर के, और ये रही। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बात, यानी फ्रांस में, कहां की बात कर रहा हूं मैं? फ्रांस के, यानी फ्रांस के जो 2022 में हुआ है, फ्रांस के अंदर 2022 में, फ्रांस के 2022 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कितने स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं? तो आपका उत्तर आएगा 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते? तो याद रखिएगा 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। एक बात और याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी नहीं मिला है। ये कब मिला? 2021 में। तो आपका उत्तर बनेगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये इन्हें कब मिला? तो आपका उत्तर आएगा 2021 में। इन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आ गया। आगे आप कह सकते हैं इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया है। पद्म श्री अवार्ड कब मिला इनको? तो आप कहेंगे 2022 में। 2022 में पद्म श्री मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला। 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते फ्रांस के जो 2022 के अंदर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर। एक बात और बता दूं मैं, ये जो 2022 का पैरा शूटिंग है इसमें इनका स्कोर पूछा जा सकता है। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड में क्या हुआ, एक प्रश्न में सीधा सीधा स्कोर पूछ लिया। अब स्कोर कौन याद करता है, लेकिन अपन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि एक भी चीज है जो काम की है, अनावश्यक तो बहुत सारी पड़ी है, काम की एक भी चीज नहीं छूटे। तो 10 मीटर एयर राइफल में याद रखिएगा, 10 मीटर एयर राइफल में आप सीधा सीधा कहेंगे SH1 स्पर्धा। कौन सी स्पर्धा? SH1 स्पर्धा में इनका जो स्कोर रहा ये 250.06 रहा। और इसी आधार पर इन्होंने 2024 के पैरा ओलंपिक के लिए, 2024 के पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। पैरा ओलंपिक के लिए क्या कर लिया? तो आपका उत्तर आएगा पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। सीधा सीधा प्रश्न क्या बना? पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि इनका 2022 में ये जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें 10 मीटर एयर राइफल में स्कोर कितना रहा? तो आपका उत्तर बनेगा स्कोर रहा 250 पॉइंट में 6। और इसी स्कोर के बेस पर इन्होंने 2024 के पैरा ओलंपिक में क्या कर लिया? क्वालिफाई। यानी सीधा अभी 2024 के पैरा ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। आगे देखिएगा एक बात और, ये तो हो गया पहला। इसके बाद दूसरी बात आती है तो आप कहेंगे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यहां स्कोर की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा ये भी SH1 स्पर्धा रही और यहां पे जो इनका स्कोर रहा ये कितना रहा? 458 पॉइंट में 3 रहा। कितना रहा? 458 पॉइंट में 3। तो ये दोनों स्कोर आपको जरूर याद कर लेना है। बाई चांस नहीं आए तो नो चांस, लेकिन बाई चांस प्रश्न आ जाए तो अपन थोड़ा सा तैयार रहे। चले एक बार सारे के सारे साथी क्या करें, सेशन को लाइक कर दे। जितने भी देख रहे हैं लाइक करो और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो। यानी जोश में कमी नहीं आनी चाहिए कि धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला ज्योति सी जल जला विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क धनुष उठा प्रहार कर सबसे पहला वार कर विजय तेरी विजय तेरी। विजय तो होगी, निश्चित होगी और सफलता आएगी आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी। अब एक बात याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न बनना है यहाँ पे। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो था अपना, इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यानी भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने? 6। आपसे पूछा जाए पदक जीतने वाले खिलाड़ी कितने थे? 4। और 4 खिलाड़ियों ने पदक कितने जीते? 5 पदक जीते। कितने पदक? 5। जैसा कि बात कर रहे हैं अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते। अभी बात करके आए 2 पदक जीते। आगे बात आ रही देवेंद्र झाझड़िया, याद कर लेना ये किससे संबंधित है। पहली बात तो जैसे अवनी लेखरा का संबंध किससे, तो आप कहते हैं सर अवनी लेखरा ये निशानेबाजी से संबंधित है। वैसे ही आपसे पूछा जाए देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है, ये एथलेटिक है। ये क्या है? तो आपका उत्तर आएगा एथलेटिक्स है। और कौन से खेल में? तो याद रखिएगा जेवेलियन थ्रो के अंदर है, यानी भाला फेंक में। और कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो आपका उत्तर आएगा इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक।
एक बात और बता दूं मैं, यानी इन्होंने कौन सी कैटेगरी में, F46 कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी की बात आ रही है, F46 कैटेगरी में 64 पॉइंट में 35 मीटर भाला फेंका। कितने मीटर भाला फेंका? 64 पॉइंट में 35 मीटर। नीरज चोपड़ा जो आते हैं जेवलिन थ्रो से, उसी कैटेगरी में ये दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब पैरा ओलंपिक के अंदर याद रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है। बात आती है सुंदर सिंह गुर्जर। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध ये राजस्थान के कौन से जिले से है, तो आप क्या कहेंगे? चूरू जिले से है। आगे प्रश्न आ रहा है सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी क्या है सर? ये भी एथलेटिक्स हैं। इनका संबंध भी किससे है? जेवेलियन थ्रो से है। जब इन्होंने रजत जीता है तो आप कहेंगे सर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। एक बात और बता दूं, इनका संबंध कौन से जिले से है? आपका उत्तर आएगा इनका संबंध करौली जिले से है। इन्होंने भी कौन सी कैटेगरी? सेम ही आएगी, F46 कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में याद रखिएगा सीधा कि 64 पॉइंट में 1 मीटर। भाई इन्होंने कितना फेंका? इन्होंने 64 पॉइंट में 35 फेंका। और कौन सा पदक जीता? रजत। इन्होंने फेंका 64 पॉइंट में 1 मीटर और कौन सा पदक जीत लिया? तो आपका उत्तर आएगा कांस्य पदक जीत लिया। आगे बात आती है कृष्णा नागर। इनमें याद रखिएगा इनका संबंध कहां से? तो आप सीधा कहेंगे सर जयपुर से है। और कौन से खेल से है? तो आप कहेंगे पैरा बैडमिंटन। यानी इनका संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। और पैरा बैडमिंटन के सिंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, पैरा बैडमिंटन के सिंगल्स की बात कर रहा हूं। SH6 स्पर्धा में, SH6 स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो आपका उत्तर आएगा स्वर्ण पदक। सीधा प्रश्न बनेगा कृष्णा नागर का संबंध कहां से? जयपुर से। अब ये दोनों खिलाड़ी आते हैं। मैंने कहा संदीप चौधरी ये कौन से जिले से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे सर ये झुंझुनू से संबंधित है। मैंने कहा श्याम सुंदर स्वामी ये कहां से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे सर ये बीकानेर से। श्याम सुंदर, इनमें याद रखिएगा ये कौन से खेल से हैं? तीरंदाजी से। और संदीप चौधरी इनकी बात आए तो आप कहेंगे जेवेलियन थ्रो से। एक बात याद रखना, 6 खिलाड़ियों ने, ओलंपिक की बात नहीं कर रहा मैं पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं। 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें से 4 खिलाड़ियों ने पदक जीता। यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी ये पदक नहीं जीत पाए, इन्होंने पदक नहीं जीता। कौन से 2 खिलाड़ियों ने? एक तो संदीप चौधरी। संदीप चौधरी का संबंध कहां से है? तो आपका उत्तर आएगा झुंझुनू से। खेल कौन सा? जेवेलियन थ्रो। बात आती है श्याम सुंदर स्वामी ये बीकानेर से है। खेल कौन सा? तीरंदाजी। इतनी बातें याद रहेंगी सर? रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या आता है। अगला प्रश्न है मिताली राज के संबंध में असत्य है यानी गलत कथन का चयन आपको करना है। किसके बारे में? मिताली राज जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर रही हैं। नंबर 1 प्रश्न आ रहा है इनका संबंध जयपुर जिले से है। क्या यह बात सही है? क्या नहीं, कतई सही नहीं है। इनका संबंध जयपुर से नहीं है तो सर कहां से है? इनका संबंध जोधपुर से है। कहां से है? जोधपुर। पहली बात तो याद रहेगी इनका संबंध कौन से जिले से? तो आप कहेंगे सर जोधपुर जिले से। आगे बात आ रही है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही बात है। जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। सही बात है। और इन्होंने याद रखिएगा 6 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व, 6 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये एक अलग लाइन और कर लेना, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। किसकी बात हो रही है? तो आप कहेंगे मिताली राज की। एक बात और याद रखिएगा इनको पद्म श्री भी मिल चुका है और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है और पद्म श्री से भी इनको नवाजा जा चुका है। एक बात और याद रखना, यानी सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ। भाई जन्म कब हुआ? तो आप कहेंगे 1982 में। एक बात और याद रखना, टेस्ट में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है और ऐसा लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके बाद में याद रखिएगा सीधा प्रश्न बने 1999 में इन्होंने क्या किया? डेब्यू किया था। और डेब्यू किस टीम के खिलाफ किया? तो आपका उत्तर आएगा आयरलैंड के खिलाफ। अब मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई प्रश्न और बनता है क्या, यही प्रश्न लगभग है। और इनके रनों की बात करें तो लगभग इनके रन 7,000 से ज्यादा है। ऐसा कोई अगर आपके सामने आंकड़ा आ जाए तो लगभग 7,700 ऐसा कुछ है। मेरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा आंकड़ा कितना, याद तो किया था लेकिन स्लिप हो गया। चलें आगे चलते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट बात आती है
अपूर्वी चंदेला का संबंध ये किस खेल से है? देखो, अपूर्वी चंदेला ये भी निशानेबाजी से है, और पीछे पड़ गए अवनी लेगरा, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो भाई साहब सीधा सीधा आप कहेंगे निशानेबाजी से। अब प्रश्न क्या बनेगा? अपूर्वी चंदेला ये है कहां की? तो आप कहेंगे सर ये जयपुर की है। कहां की है? जयपुर की। एक बात और याद करना, 2019 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो आपका उत्तर आएगा स्वर्ण पदक। इसके अलावा याद रखिएगा 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो आप कहेंगे सर स्वर्ण पदक जीता। एक बात और याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया इन्होंने। टोक्यो ओलंपिक की बात आती है, टोक्यो ओलंपिक में जो 2020 में हुआ, इसमें 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में ये कौन से नंबर पे रहे? तो याद रखिएगा 36 में। कौन से? 36 में। इसके बाद में याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे, खेल 2018, इसके अंदर भी इन्होंने क्या लिया? तो आप कहेंगे इसमें भी इन्होंने पदक जीता, इसमें भी पदक जीता। याद रहेगा इतना? रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। इसके बाद में फिर आ जाइएगा आप, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। कब नवाजा जाता है? तो आप कहेंगे 2016 में। इसके बाद में सीधा सीधा आप कहेंगे सर आइए बैडमिंटन, बैडमिंटन में याद रखना, अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था, बैडमिंटन में आपसे पूछा जा सकता है कौन संबंधित है बैडमिंटन से? तो आप कहेंगे कृष्णा नागर। और कृष्णा नागर का संबंध भी कहां से है? यह भी जयपुर से है, लेकिन इसमें याद रखेंगे आप पैरा बैडमिंटन है। कौन सा? पैरा बैडमिंटन। और कृष्णा नागर का एक प्रश्न तो मैं पीछे बता के आ गया आपको पैरा ओलंपिक का, तो लेकिन आप कहेंगे स्पेनिश बैडमिंटन, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में भी पदक विजेता हैं। कौन? तो आपका उत्तर आएगा कौन से? कृष्णा नागर। ठीक है, याद रहेगा इतना? रहेगा, रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो भी रखना पड़ेगा। चलें, चलते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या आता है आपके सामने कि बीकानेर निवासी करणी सिंह जी का संबंध ये किस खेल से है? अब बीकानेर के निवासी करणी सिंह ये किस खेल से संबंधित है? सीधा सीधा बताइए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं भाई, सीधा आपसे प्रश्न बने कि बीकानेर के करणी सिंह का संबंध किस खेल से? इनकी एक बेटी भी, आप कहेंगे इनकी बेटी कौन सी है? तो आप कहेंगे राजश्री, इनका संबंध भी उसी खेल से है। और करणी सिंह खुद किसके पोते हैं? तो आप कहेंगे करणी सिंह जो है ये गंगा सिंह के पोते हैं, ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के पोते हैं, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के पोते हैं। और एक बात और याद करना कि इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। मेन बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त प्रथम राजस्थान की खिलाड़ी, प्रथम खिलाड़ी कहां के? तो आप कहेंगे राजस्थान के। कब मिला था इन्हें? तो याद रखिएगा 1961 में, 1961। तो करणी सिंह का संबंध किससे है? सीधा सा प्रश्न है, कमेंट करके भी फटाफट बताइएगा भाई, करणी सिंह का संबंध किससे? निशानेबाजी से ही होगा और तो किससे होगा? चलें आगे, चलते हैं। आगे प्रश्न आता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक नहीं, टोक्यो ओलंपिक। देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात आ रही है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 6 ने। 6 में से पदक जीतने वाले खिलाड़ी कितने थे? 4। पदक कितने जीते गए? 5। अब बात आ रही है टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भाग नहीं लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? दिव्यांश सिंह पंवार। बिल्कुल, दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध कहां से है सर? ये जयपुर से है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे निशानेबाज हैं। दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध जयपुर से और निशानेबाजी में है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आईएसएसएफ में ये हालांकि टोक्यो में पदक नहीं ला पाए, आईएसएसएफ में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीत रखे हैं। कितने स्वर्ण पदक? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे फिर प्रश्न बनता है
अर्जुन लाल जाट, इन्होंने भाग लिया क्या? बिल्कुल लिया। और इनका संबंध कौन से खेल से है? नौकायन से। और ये है कहां से? तो आपका उत्तर आएगा जयपुर से। इसके बाद भावना जाट, ये एथलेटिक पैदल चाल के अंदर थी। एथलेटिक कौन से में? तो आप कहेंगे पैदल चाल में। है कहां से? तो आपका उत्तर आएगा सर राजसमंद से है। और राजसमंद से है तो इसके बाद एक ही बनेगा, अरुंधति चौधरी, इनका संबंध ओलंपिक खेल से नहीं है। तो सर चौथा कौन हो गया? भाई एक नंबर पे 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने? 4 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी ये आगे और चौथा खिलाड़ी याद रखिएगा 4 नंबर पे जो है ये अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला इन्होंने भाग लिया। और अपूर्वी चंदेला का संबंध कौन से खेल से है? अभी अपन बात करके आए थे, ये निशानेबाजी से है। किससे है? तो आपका उत्तर आएगा निशानेबाजी। और निशानेबाजी में है कहां की? तो आप याद रखिएगा जयपुर के हैं। अरुंधति चौधरी की बात आती है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। अरुंधति चौधरी ये किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। और है कहां की? तो याद रखिएगा कोटा की। यानी प्रश्न बनने की प्रकृति लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमती है। या तो प्रश्न पूछा जाता है फलां खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है, या प्रश्न पूछा जाता है कि फलां खिलाड़ी का संबंध किस खेल से। तो याद रखिएगा दिव्यांश सिंह पवार जयपुर निशानेबाज है। अर्जुन लाल जाट नौकायन जयपुर से संबंधित है। भावना जाट एथलेटिक पैदल चाल से, ये अपने राजसमंद से। अरुंधति चौधरी की बात आती है तो आप कहेंगे ये आपका बॉक्सिंग में है, कोटा से है, लेकिन ये ओलंपिक में नहीं गई। इनकी जगह आप 4 नंबर पे क्या कर सकते हैं? पूर्वी चंदेला। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? पैरा ओलंपिक की बात आ रही है और अभी अभी मैं बात कर रहा था कि पैरा ओलंपिक में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 6 खिलाड़ियों ने। पदक कितने जीते? 5 पदक जीते। कितने खिलाड़ियों ने? तो आप कहेंगे 4 खिलाड़ियों ने। कितने खिलाड़ियों ने? 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। 4 खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 5 पदक जीते। और टोटल भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने थे? तो आपका उत्तर आएगा 6। कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीते अभी अभी अपन चर्चा करके हैं। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार के बारे में असत्य है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार के बारे में असत्य है। असत्य है, असत्य पूछ रहा है। असत्य बोले तो गलत पूछ रहा है, लेकिन भाई साहब मुझे लग रहा है ये गलत पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है। बताओ फिर, असत्य बताना है जल्दी से कमेंट करके। सत्य बताओ, असत्य बताओ, बताओ फटाफट बताइएगा। भाई इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है खेल रत्न पुरस्कार के बारे में असत्य। पहली बात तो यहां असत्य नहीं सत्य कर लो आप। भाई सत्य कौन सा है? ये 3 कथन आपके सामने दिए हुए। यह पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसकी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए, सही बात है। और सबसे पहले यह पुरस्कार लिम्बाराम को दिया गया, यह बात भी सही है। अगर असत्य पूछे तो कोई नहीं आएगा और सत्य पूछे तो उपरोक्त तीनों, यानी तीनों ही सत्य हैं। उपरोक्त तीनों सत्य हैं। उपरोक्त तीनों क्या हैं? तो आपका उत्तर आएगा सत्य। राजस्थान खेल पुरस्कार की बात आ रही है। पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ? 1994 में। याद रखिएगा इसकी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए। एक बार ही मिला है अभी तक ही। किसे मिला है? तो आप कहेंगे लिम्बाराम को। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से आता है? बताओ कमेंट करके। प्रश्न पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। नंबर 1 पे आ रहा है रवि ओझा, ये पैरा बैडमिंटन। फिर आ रहा है अपना सीधा मोनिका शर्मा, ये टेबल टेनिस से है। प्रिया गुजर ये तीरंदाजी से है। और भक्ति शर्मा वॉलीबॉल। ये गलत है। भक्ति शर्मा का वॉलीबॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो सर कौन से खेल से हैं? ये तैराक हैं, ये तैराकी से हैं। और हैं कहां की भक्ति शर्मा? तो आपका उत्तर आएगा सर उदयपुर की। भक्ति शर्मा का संबंध है तैराकी से। और कहां की? उदयपुर की। प्रिया गुजर कहां से है? तो याद रखिएगा ये करौली से हैं। प्रिया गुजर कहां से? तो आप याद रखें करौली। बाकी एक नाम याद कर लो, ये बड़ा चर्चित चेहरा है, तो आप सीधा कहेंगे तैराकी और उदयपुर। भक्ति शर्मा का संबंध कहां से? उदयपुर से। और कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर आएगा तैराकी से। आगे आ रहा सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं। पहला आ रहा है कि श्यामलाल। श्यामलाल का संबंध कहां से? तो आप कहेंगे सर तीरंदाजी से। चलो ठीक बात है। अगला प्रश्न आ रहा है कर्नल रवि राठौड़, ये पोलो से संबंधित है। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है। और अशोक मेनारिया की बात आती है वॉलीबॉल। अरे मेनारिया की बात आती है तो याद रखना ये सीधा सीधा आप कहेंगे अशोक मेनारिया का संबंध ये वॉलीबॉल से नहीं है सर, तो कहां से है? क्रिकेट से।
अब बात आती है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया के बारे में बात आए तो आप याद रखना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। और एक बात और बता दूं मैं, क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। एक बात और आप याद रख लीजिएगा, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। यानी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपका उत्तर आएगा ये कृष्णा पूनिया है। इनका जन्म कहां हुआ? तो आप कहेंगे इनका जन्म तो हुआ हरियाणा में, जन्म हरियाणा में हुआ, लेकिन आपसे प्रश्न बने तो आप कहेंगे ससुराल इनका कहां पे है? ये अपने चूरू में है। ससुराल कहां पे? चूरू में। और ये राजगढ़ से विधायक हैं, जैसे आप सादुलपुर भी कहते हैं, राजगढ़ से विधायक हैं। आपको सादुलपुर भी मिल सकता है, तो कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी, याद रखिएगा। कृष्णा पूनिया राजगढ़ से विधायक हैं चूरू में, और सीधा सीधा याद रखेंगे चूरू ससुराल है। जन्म इनका कहां हुआ? हरियाणा में हुआ। अब सर इनको क्यों जाने, क्यों याद करें? याद करो, मैं बताता हूं। कृष्णा पूनिया से संबंधित आप कह सकते हैं कि 2006 व 10 में इन्होंने क्या जीता? तो आप कहेंगे एशियाई खेलों में इन्होंने पदक जीता। एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता? तो आपका उत्तर आएगा कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब से चर्चा में रहे ये राष्ट्रमंडल खेल। कब राष्ट्रमंडल खेल? तो आपका उत्तर बनेगा 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की बात आती है तो आप कहेंगे इस समय इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो आप कहेंगे स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। बात आती है क्या इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, और साथ में याद रखिएगा इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। किसे? कृष्णा पूनिया को। कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ये पहली हैं। और इस क्रीड़ा परिषद के मुख्य जो आप यूं कहिएगा अधिकारी जो हैं, ये इनके पति हैं, जिनका नाम है वीरेंद्र पूनिया, और इनके कोच भी हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न आ रहा है देवेंद्र झाझड़िया के बारे में असत्य है। आपको बताना है कि देवेंद्र झाझड़िया के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ध्यान देना। नंबर 1 आ रहा है इनका संबंध चूरू जिले से है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही। इनका संबंध जेवेलिन थ्रो की F46 स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब ये लाइन आते ही आप तो घबरा जाओगे, आप सोचोगे नहीं सर कहां, अभी तो पर क्या रजत पदक जीता है। अरे ये कह रहा है ये इस टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा, ये कंप्लीट जो पैरा ओलंपिक हो चुके हैं उनकी बात कर रहा है। तो पैरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बिल्कुल सही है। एक 2004 के अंदर इन्होंने जीता है, और एक 2016 के ओलंपिक में इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा 2 स्वर्ण पदक जीते। IRA ने 2022 में पद्म श्री से नवाजा गया क्या? नहीं, पद्म श्री से नहीं नवाजा गया, पद्म भूषण से नवाजा गया है। पद्म श्री से नहीं नवाजा जाकर के आप कहेंगे पद्म भूषण। कब की बात आ रही है? 2022 की। तो आप कहेंगे क्या इनको पद्म श्री मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन यहां 2022 की बात आ रही है तो आप कहेंगे पद्म भूषण। पद्म श्री की बात आती है तो आप सीधा सीधा कहना 2012 में इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। 2017 की बात आती है, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। इसके बाद फिर प्रश्न बनेगा कि इनको अर्जुन अवार्ड पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। एक बात और याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अरावली सम्मान भी, महाराणा प्रताप पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अरावली जो सम्मान है ये भी इनको मिल चुका है। और ये राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अरावली सम्मान। इसके बाद में याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर, राज्य निर्वाचन आयोग के क्या हैं? तो याद रखिएगा आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है? तो आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? अभी बात करके आए जेवेलिन थ्रो से, भाला फेंक से। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है अवनी लेखरा का संबंध है। अभी भी बात करके आए थे ना, अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा निशानेबाजी से है। किससे? निशानेबाजी से। एक बात फिर मैं रिपीट करवा देता हूं, 2022 में इनको कौन सा मिला है? तो आप कहेंगे पद्म श्री मिला है। 2022 में पद्म श्री मिला। इसके अलावा अपन ने देखा ही था कि 2021 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है।
एक बात और याद कर लेना, जब बात चल पड़ी तो एक फैक्ट और आता है इनका, साउथ कोरिया 2022 में जो प्रतियोगिता हुई है वहां पे इन्होंने 10 मीटर में रजत पदक जीता है। 10 मीटर की निशानेबाजी में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है। चलें आगे चलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन काम की हैं, याद रखनी पड़ेंगी। अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से? बताओ सर, सीकर से है क्या? नहीं, सीकर से एक बात याद रखना, बड़ा चर्चित नाम आता है, ओम प्रकाश निठारवाल। ओम प्रकाश निठारवाल ये निशानेबाज हैं। ओम प्रकाश निठारवाल क्या है? तो आप कहेंगे निशानेबाज। एक और बता दूं मैं सीकर से, बजरंग लाल ताखर, ये नौकायन है भाई। बजरंग लाल ताखर ये क्या है? तो याद रखिएगा ये है नौकायन। तो सीधा सीधा इसका उत्तर आएगा कोटा। अरुंधति चौधरी का संबंध कहां से? कोटा से। इनको लेकर के एक बात याद रखिएगा कि अप्रैल 2021 पोलैंड कप में IABA स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ठीक है, अरुंधति चौधरी का संबंध कहां से? तो आपका उत्तर आएगा कोटा से। चलें आगे चलते। हाँ जी चलिएगा। अब देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, तो आपका उत्तर बनेगा सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध कहां से है? एक नंबर पे आ रहा है नौकायन से है, नंबर 2 पे आ रहा है निशानेबाजी से है, नंबर 3 पे आ रहा है भाला फेंक से है, नंबर 4 पे लॉन्ग जंप से। अरे बात करके आए सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर सर करौली से संबंधित हैं। कहां से? तो याद रखिएगा करौली से संबंधित है। प्रश्न बनता है नौकायन से संबंधित कौन है? अभी बात करके आए ना, नौकायन से बजरंग लाल ताकर है। नौकायन से तो कौन है? तो आप कहेंगे बजरंग लाल ताकर। और एक आते हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश निठारवाल अलग है भैया, ये ओम प्रकाश है, इनका संबंध भी किससे आता है? तो आप कहेंगे ये ओम प्रकाश झुंझुनू वाले हैं। कहां के ओम प्रकाश है? तो याद रखिएगा झुंझुनू के। बजरंग लाल ताकर कहां के हैं? तो आप कहेंगे सीकर के। तो सुंदर सिंह गुर्जर क्या निशानेबाजी से? नहीं सर, सुंदर सिंह गुर्जर का सीधा सीधा संबंध कहां से? भाला फेंक से। निशानेबाजी में याद रखिएगा एक नाम आता है, चर्चित नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हालांकि अब नहीं है लेकिन पुराने हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सीधा ये दिया हुआ प्रमुख खिलाड़ी। अब ताजा पुराने कोई भी आ सकते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ की बात आती है, ये मूल निवासी कहां के? तो याद रखिएगा ये मूल निवासी जैसलमेर के। पहली बात तो ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। नंबर दूसरी बात याद रखिएगा, डबल ट्रैप स्पर्धा में, डबल ट्रैप स्पर्धा कब? तो आप कहेंगे 2004 में। और 2004 में इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता इन्होंने? रजत पदक। कौन से ओलंपिक की बात हो रही है? एथेंस ओलंपिक की बात हो रही है। एथेंस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। इसके बाद में याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो वर्तमान के अंदर क्या बना हुआ है? आप कहेंगे जो वर्तमान के अंदर आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ये इनको कब मिला? ये 2004-5 में मिलता है। आगे फिर बात आती है इनको पद्म श्री से कब नवाजा जाता है? 2005 में। एक बात और याद रखना कि ये जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। जयपुर ग्रामीण से क्या है? तो आपका उत्तर आएगा ये सांसद हैं। और सांसद की बात आ रही तो ये कौन सी पार्टी से है? ये बीजेपी से सांसद है। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। इतनी बात याद रहेंगी? रहेंगे सर। और क्या ही प्रश्न बनता है इनसे? इतने प्रश्न बनता है। आगे देखिएगा प्रश्न आ रहा है प्रिया पुनिया का संबंध ये किस खेल से है? पहली बात तो ये बताइए प्रिया पुनिया कौन से जिले से है? उसके बाद में खेल तो लगभग जो खेल में रुचि रखने वाले स्टूडेंट उन सबको पता है। प्रिया पुनिया का संबंध ये कौन से खेल से है? अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर आएगा प्रिया पुनिया ये क्रिकेट से संबंधित है। और है कहां की? तो याद रखिएगा चुरू की। एक पुनिया और आता है चुरू का, जिसका नाम आता है नितेश पुनिया। प्रिया पुनिया क्रिकेट से है, चुरू की है। और नितेश पुनिया जो चुरू के हैं, इनमें याद रखिएगा नितेश पुनिया ये चुरू के जो है, इनका सीधा संबंध चुरू के नहीं है। नितेश पुनिया झुंझुनू के, सॉरी एक मिनट के लिए, सॉरी झुंझुनू के। थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बने। नितेश पुनिया ये चुरू से, झुंझुनू से नहीं है। नितेश पुनिया चुरू से। इसके बाद में याद रखिएगा ये कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर बनेगा ये हैमर थ्रो से संबंधित है। किससे? तो आप कहेंगे हैमर थ्रो से संबंधित है। अरे थ्रो नहीं लिखा जा रहा, देखो क्या हो रहा है।
हैमर थ्रो से संबंधित है। एक बात और याद रखना, मंजू बाला, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी हैमर थ्रो से है। इनका संबंध भी किससे है? तो आप कहेंगे हैमर थ्रो से। ये कहां से? तो याद रखिएगा ये भी चुरू से है। ये भी कहां से है? चुरू से। इतनी बातें याद रखेंगे। इसके बाद याद रखिएगा सीधा सीधा प्रश्न बनता है मंजू बाला को लेकर के, तो आप कह सकते हैं मंजू बाला, ये एक विशेष नाम याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली खिलाड़ी रही है। क्या राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मंजू बाला ने भाग लिया? नहीं सर, मंजू बाला ने भाग लिया। इसके अलावा बात कर सकते हैं आप भावना जाट, जो कहां से है? जो राजसमंद से है। और ये राजसमंद से है, इनका कौन सा खेल है? तो आप कहेंगे सर पैदल चाल है। और इसके बाद में बात आती है एक और राष्ट्रमंडल खेल में जिनका नाम आता है अजय सिंह। अजय सिंह कहां से है? तो याद रखिएगा झुंझुनू से। अजय सिंह का संबंध कहां से आता है? झुंझुनू से। और ये कौन से खेल से हैं? ये है भारोत्तोलन से। किससे हैं? भारोत्तोलन। तो प्रश्न बनने के तरीके यही होंगे। जब भी प्रश्न आएगा या तो सीधा सीधा चर्चित, बिल्कुल अपडेट करंट में जैसे अवनी लेखरा वगैरह चल रहे हैं यहां से आ जाए, यहां से नहीं आए, इन खिलाड़ियों से प्रश्न आएगा, खिलाड़ी का नाम आएगा, इसने कौन सी स्पर्धा में भाग लिया, क्या पदक जीता है और ये कहां से संबंधित है, कौन से जिले से ये संबंधित है। चलें आगे, तो इसका राइट आंसर क्रिकेट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है राज्यवर्धन राठौड़ के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन पूछ रहा है। इनका संबंध निशानेबाजी से है, ये जैसलमेर के, ये बात तो सही है। इनका संबंध कहां से? निशानेबाजी से। ये केंद्रीय खेल मंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने रजत पदक जीता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जयपुर शहरी से नहीं है, ये जयपुर ग्रामीण से है। कहां से है? जयपुर ग्रामीण से। आगे प्रश्न आ रहा है सुमेलित नहीं है। नहीं है ये बताइएगा फटाफट, कौन सा सुमेलित नहीं है? विवान कपूर का संबंध कहां से है? ये निशानेबाजी से है। कहां से? ये जयपुर के। ये सारे खिलाड़ी मुझे तो जयपुर के ही लग रहे हैं। आगे गोपाल सैनी का संबंध कहां से? आप कहेंगे नौकायन से। नहीं, ये नौकायन से नहीं है, ये बैडमिंटन से है। गोपाल सैनी का संबंध बैडमिंटन, ये भी कहां के हैं? तो याद रखिएगा जयपुर के हैं। अभिनव शर्मा ये बैडमिंटन से हैं, ये भी जयपुर के हैं। और इसके बाद में बात आती है दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाजी, ये भी कहां से है? तो आप कहेंगे जयपुर से। तो विवान कपूर निशानेबाजी जयपुर, ये चर्चित चेहरा आपको याद रख लेना चाहिए। गोपाल सैनी बैडमिंटन जयपुर याद रहेगा, अभिनव शर्मा बैडमिंटन जयपुर याद रखना है, दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाजी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे आता है अर्जुन लाल जाट का संबंध कौन से खेल से? बताइए, अभी अभी पीछे भी शायद बात हुई है। अर्जुन लाल जाट का संबंध किस खेल से है? ये सीधा नौकायन से है। कहां के? तो याद रखिएगा जयपुर के निवासी हैं। अर्जुन लाल जाट कहां के निवासी हैं? तो याद रखिएगा जयपुर निवासी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है मंजू बाला का संबंध किस जिले से है? तो मंजू बाला का संबंध चूरू जिले से। कहां से? चूरू से। मंजू बाला कहां की है? तो याद रखिएगा चूरू की। अभी भी बात कर रहे थे खेल की, जब बात आती है मंजू बाला की, तो अभी बात करके आया था कौन सा खेल है, कमेंट करके बताओ। हैमर थ्रो। कौन सा? हैमर थ्रो। झुंझुनू से देखिएगा, झुंझुनू से एक तो नाम याद रखना आपको संदीप चौधरी का। संदीप चौधरी का संबंध किससे है? इनका संबंध आता है जेवेलियन थ्रो से। एक आपको झुंझुनू में याद रखना है रघुवीर सिंह। और रघुवीर सिंह जो खिलाड़ी हैं झुंझुनू के, ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा घुड़सवारी से संबंधित हैं। किससे? घुड़सवारी से संबंधित हैं। ये संदीप चौधरी जेवेलियन थ्रो, रघुवीर सिंह घुड़सवारी। एक संदीप कुमार भी आता है, नौकायन से संबंधित है। आगे आता है टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक खेल में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? शायद पीछे आ गया। ओलंपिक की बात आती है तो 4 ने, पैरा ओलंपिक की बात आती है तो 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब देखिएगा कुछ एक क्रिकेट से संबंधित, सॉरी खेल से संबंधित कुछ एक फैक्ट और है, वो आप देख लीजिएगा। पूजा सिहाग है, ये एसआई है राजस्थान पुलिस में। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 76 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता है। याद रखना, ये प्रमुख खिलाड़ी 2-4 और हैं जो चर्चित हैं। सरिता मोर का संबंध कहां से? आप कहेंगे श्री गंगानगर से। और विश्व रैंकिंग सीरीज में इन्होंने कौन सा मेडल? तो आपका उत्तर आएगा गोल्ड मेडल जीता है 59 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 59 में। रवीना बिश्नोई ये 73वीं सीनियर राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक में इन्होंने रजत पदक जीता। कचनार चौधरी की बात आती है, गोला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है। कचनार चौधरी ये अपने शेखावाटी से हैं, चूरू जिले से। गौरांशी शर्मा की बात आती है, कोटा की है, और इन्होंने ब्राजील में डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में। गौरांशी शर्मा कोटा की हैं, ब्राजील के डेफ ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद विवान कपूर अभी बात कर रहे थे, जयपुर के हैं।
इन्होंने इटली के लोनोट में जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर शॉटगन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। विवान कपूर रजत पदक जयपुर के हैं। आगे प्रश्न आ रहा है, रजत चौहान ये जनवरी 2022 में हैदराबाद में संपन्न नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो रजत चौहान का संबंध किससे आ जाएगा? तीरंदाजी से, याद रख लेना, प्रश्न आ सकता है। आगे फिर प्रश्न आ रहा है कि लक्ष्यराज, आदिराज, पुष्पेंद्र राठौड़ और सुखवीर सिंह, इन सबका संबंध कौन से खेल से है? तो आपका उत्तर आएगा इन सबका संबंध हैंडबॉल से। आगे आ रहा है सोनल सुखवाल, इनका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे ये पैदल चाल से संबंधित है और है कहां की? ये राजसमंद की है, याद रखिएगा। आगे आ रहा है अजीत सेखो, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। अजीत सेखो का संबंध कौन से खेल से है? तो आपका उत्तर आएगा वॉलीबॉल से। और ये कौन से जिले से है? तो याद रखना ये हनुमानगढ़ जिले से। एक आता है मोनिका पटेल, मोनिका पटेल पाली जिले से संबंधित है। और खेल की बात की जाए तो याद रखिएगा क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है कहां से? तो आपका उत्तर आएगा पाली से। इसके बाद में आता है युग चेलानी, युग चेलानी में याद रखिएगा ये उदयपुर से है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो अपना उत्तर आएगा तैराकी। कौन से खेल से संबंधित है? तैराकी से। अगला फिर आता है कि राजूलाल चौधरी और शालिनी पाठक, इनमें सीधा सीधा याद रखिएगा ये कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी से। गौरव सिंधवी का संबंध आता है, ये तैराकी से संबंधित है और तैराकी से संबंधित है। और सीधा एक बात और याद रखना, तैराकी से तो संबंधित है कहां? तो आपका उत्तर आएगा उदयपुर में। एक आता है अभिजीत गुप्ता, अभिजीत गुप्ता की बात आए तो याद रखिएगा ये भीलवाड़ा से संबंधित है। और कौन से खेल से है? ये फटाफट देख लीजिएगा, ये शतरंज खेल से संबंधित है। कौन से? शतरंज से। अगर जगसीर सिंह, ये नाम ही थोड़ा स्पेशल है तो याद रखिएगा ऐसे नाम तो हनुमानगढ़ गंगानगर में, हनुमानगढ़ में याद रखिएगा। और इनका संबंध किस खेल से है? पैरा ट्रिपल जंप, पैरा ट्रिपल जंप से संबंधित है। आगे प्रश्न आ रहा है अभिनव शर्मा, ये कहां के हैं? तो याद रखिएगा जयपुर के। कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर आ सकता है बैडमिंटन से संबंधित है। आगे आ रहा आकाश सिंह, ये भरतपुर के हैं और किससे संबंधित है? क्रिकेट से। भरतपुर के हैं लेकिन संबंध किससे इनका? तो आपका उत्तर आएगा क्रिकेट से। ये थे अपने खिलाड़ियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे, टॉप प्रश्न वो आपके सामने हाजिर थे। अब अपन थोड़ा सा सुपरफास्ट तरीके से क्या करते हैं, कुछ विषय प्रश्न है इनका थोड़ा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मुझे भी विद्यालय के अंदर जाना है। याद रखिएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? एक नंबर पे आएगा 5 जून 21 में तो की गई, ये तो याद रखिएगा 5 जून 2021 को की गई है। अनुप्रति कोचिंग योजना का संबंध है कि बच्चों को छात्रवृत्ति एक तरीके से देना जो कोचिंग करने वाले बच्चे। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में अनाथ बालक बालिकाओं को एकमुश्त राशि दी जाती है, कितनी? याद रखिएगा 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपन। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना 2021 में प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो याद रखना 200 विद्यार्थियों को। कितने विद्यार्थियों को? 200 विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न आता है कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना ये किस वर्ष लागू की गई? दूरस्थ शिक्षा योजना ये लागू की जाती है 2022 में। कब लागू की जाती है? 22 में, 24 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न फिर आता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगार युवकों को कितने महीने का प्रशिक्षण दिलवा करके इंटर्नशिप कराई जाएगी? 3 महीने का प्रशिक्षण दिलवा करके और इंटर्नशिप करवाई जाती है। प्रश्न है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में प्रतिवर्ष कितनी छात्राओं को स्कूटी वितरित किए जाने का प्रावधान है? लगभग 1500 छात्राओं को स्कूटी वितरित किए जाने का प्रावधान है। आगे आता है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में, इस प्रश्न को डिलीट करते हैं, थोड़ा अच्छा प्रश्न। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान 2022 की शुरुआत नागौर और अलवर के बाद में किस जिले से हुई? नागौर और अलवर के बाद में से जयपुर के अंदर भी प्रारंभ कर दिया जाता है। कहां प्रारंभ कर दिया जाता है? तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न आता है आपके सामने, सुमेलित करना है, फटाफट से कीजिए सुमेलित। सही उत्तर कौन सा है भाई? ये कह रहा है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, इसके बाद में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसके बाद में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बताइए फिर सही उत्तर इसका क्या होगा? बताओ फटाफट। इसका राइट जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध प्राप्त होगा? तो 2 दिन दूध प्राप्त होता है।
और ये आपको बताना है कि पहले 2 दिन कौन से थे और अब 2 दिन कौन से। अब चेंज कर दिया, वार चेंज कर दिया, ठीक है ना। प्रश्न आ रहा है कि 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति ने राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, बतूल बेगम। किसे सम्मानित किया है? बतूल बेगम को। अगला प्रश्न आता है, अखबारों की सुर्खियों में रहा मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन ये कौन से जिले में है? तो मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन ये राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर के अंदर आता है। अगला फिर प्रश्न आता है कि अप्रैल 2022 में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जल लेखा समिति, प्राक्कलन समिति क और ख का गठन किया। इस संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। देखिएगा, जल लेखा समिति की बात आती है तो आप कहेंगे गुलाबचंद कटारिया और 2 आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद में प्राक्कलन समिति क में आएंगे राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति ख में दयाराम परमार, यानी आप कहेंगे 2, 1, 3। चलें आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला ये किस जिले में विकसित किया गया है? भड़ला कहां पे है? तो आपका उत्तर आएगा जोधपुर में। भड़ला पार्क कहां पे? जोधपुर के अंदर। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आ रहा है कि जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का संबंध, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का संबंध कहां से है? ये राष्ट्रीय मरुद्यान जो बाड़मेर जैसलमेर दोनों में फैला हुआ है वहां से। आगे आ रहा है, मार्च 2022 में राजस्थान में नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकता का आकलन करने के संबंध में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो आप जानते हैं राम लुभाया कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है और बजट के अंदर आप देखेंगे घोषणा हो जाएगी कि कौन कौन से नए जिले बन रहे हैं। आगे आ रहा है, 5 से लेकर के 14 मार्च 2022 तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये 15वां संस्करण रहा। और प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न अपना आ रहा है, नवजीवन योजना का संबंध किससे है? ये अवैध शराब के व्यवसाय में जो लिप्त व्यक्ति हैं उनका पुनर्वास हो सके उससे संबंधित नवजीवन योजना है। और अप्रैल 2022 में 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन ये कहां पे होता है? तो ये होता है जैसलमेर में। और लास्ट प्रश्न फिर आज का ये है, क्या है देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है ये सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल थे, सही बात है। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण थे, सही बात है। 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, सही बात है। लेकिन दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराणा नहीं थे, ये थे तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष? तीसरे के। अब मैं आपसे पूछूं ये तीसरे के थे तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बीडी कल्ला। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बीडी कल्ला, ये चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। एक बच गया दूसरा, उसके कौन थे आप बता देना। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताना। और आज शाम वाली क्लास अपने सही निर्धारित समय पे होगी तो आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। ये क्लास सुबह इसलिए दी जा रही है आपको कि कल रात को क्लास नहीं हो पाई थी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।